जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें ठीक से याद नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वो एग्ज़ाम में अपने आप को ठीक से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते। हालाँकि वो पढ़ते बहुत हैं, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी भी उनकी ठीक रहती है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके का परिणाम नहीं ला पाते, जिस तरीके का वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आप 7 ऐसे सीक्रेट टिप्स मैं आपको दूँगा, जो अगर आपने अपनी हैबिट्स में डेवलप कर लिए या आपने उनको एक हैबिट की तरह ले लिया, तो निश्चित ही आपकी जो लाइफ़ है ख़ास करके स्टडी को लेके, उसमें निश्चित ही बदलाव आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना और जो भी आपका डाउट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना। हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये वीडियो को पूरी ना देखें और पहले ही कमेंट कर दें कि कुछ वीडियो में अच्छा नहीं है। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि फर्जी वीडियो बनाते रहते हो क्या कुछ। तो वीडियो को आप पूरा देखने के बाद ही अपना निष्कर्ष देना, जो भी आपको लगे। तो हालाँकि आधा ज्ञान हानिकारक होता है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपना जो भी निष्कर्ष है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 7 ऐसे सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आपको दूँगा। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा कैमरे को यहाँ पे कर लेता हूँ। अ, जैसे कि फर्स्ट क्या है हमारा, जो फर्स्ट टिप्स है यानी कि फर्स्ट रूल है, अगर वो आपने डेवलप कर लिया तो निश्चित ही आपकी स्टडी हैबिट इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहला क्या है कि किसी भी टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है, किसी हमें चैप्टर को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको रीड करना है। उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना है, उसको टीच करना है। अब क्या करना है, जैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन जब उस टॉपिक से क्वेश्चन्स आते हैं, तो हम क्वेश्चन्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है, जब किसी भी चैप्टर को या आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ना है जैसे कि आपको वो चैप्टर किसी दूसरे को पढ़ाना है। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि किसी चैप्टर को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब तक कि आप किसी दूसरे को पढ़ाने लायक ना बन जाओ, तब तक उस चैप्टर को आपने पढ़ते रहना है। तो पहले रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है टॉपिक को और उसके बाद किसी दूसरे को पढ़ाने का मतलब ये है कि ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ा सको। ये था फर्स्ट रूल। अब अगर बात करें सेकंड रूल के बारे में, तो सेकंड रूल आपका ये है कि फिक्स टाइम पे पढ़ना है। फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस। जैसे कि क्या होता है कि एक टाइम टेबल तो सबका होता है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th में हैं, 12th में हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल होगा, जो कि एक सीरियस एस्पिरेंट के पास होना ज़रूरी है। तो आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस टाइम टेबल में ये चीज़ पढ़नी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल को बना लेते हैं 8 से 10 घंटे का, लेकिन पर डे वो इसे फ़ॉलो नहीं कर पाते। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही रहता है कि टाइम टेबल वो लंबे समय तक फ़ॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं अपने रूल के अनुसार आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो आप 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बिल्कुल ही मत बनाओ, वो फ़ॉलो नहीं हो पाएगा। और अगर आप कर पा रहे हैं फ़ॉलो तो बहुत अच्छी बात है, आप वेल स्टूडेंट हैं। तो मेरा यही है, मेरा टिप्स मैं आपको यही दूँगा कि क्या करो कि ऐसा करो कि मुझे लास्ट 3 दिन में टाइम टेबल जो बनाना है, वो हमें किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के अनुसार बनाना है। जैसे कि मान लो आपके पास एक बुक है
और उसमें 200 से 400 पेजेज़ हैं। और आप ये सोचो कि मुझे ये बुक जो पार्टिकुलर मुझे बुक है, ये बुक मुझे 10 दिन में खत्म करनी है या फिर मुझे 5 दिन में खत्म करनी है। अब जैसे कि कोई आपके पास बुक है उसमें 100 पेजेज़ हैं। मान लो कि मुझे ये 100 पेजेज़ 10 दिन में पढ़ने हैं। अब 10 दिन में आप अगर 10 पेज को पर डे पढ़ेंगे तो 10 दिन में आप वो पूरी किताब खत्म कर देंगे। तो आपको यही करना है कि अब से जब पढ़ना है तो ऐसा बना लो कि मुझे ये पार्टिकुलर बुक को मुझे इतने दिनों में खत्म करनी है। उसी के अनुसार जितने भी उसमें पेजेस हैं उसको डिवाइड कर लो कि अगर मैं 5 पेजेस पर डे पढ़ूँगा तो ये बुक कितने दिन में कवर हो जाएगी या फिर अगर मैं 10 पेजेस पर डे पढ़ूँगा तो ये बुक कितने दिनों में कवर हो जाएगी। उस तरीके से आपने करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि फिक्स प्लेस पे। देखो हर स्टूडेंट के पास एक स्टडी टेबल होती है या फिर कोई ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ बैठ के वो पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी पढ़ रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो पढ़ने लग गए। वो सिर्फ़ दिखावा होता है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती। तो एक पार्टिकुलर फिक्स जगह बनाओ, एक प्लेस ऐसा हो कि जहाँ बैठ के आपको पॉज़िटिव वाइब्स आती हो। जैसे कि मान लो आपके घर का कोई कोना ऐसा है जहाँ बैठ के आपको लगे कि हाँ यार, ये कोना अच्छा है। जहाँ आपका माइंड फ्रेश रहता हो, फिर वो बालकनी हो सकती है, कोई घर का ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हो, तो आप वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो यही है कि अपनी एक स्टडी टेबल को सेट कर लो और उसके पास जब भी जाओ, तो आपको पढ़ाई ही करनी है। ऐसा अपना माइंड से डेवलप कर लो। अब रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि मेक स्मार्ट योर टाइम टेबल। कैसे? कई लोग क्या करते हैं कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे उन्होंने बना लिया कि हमने कल से ये फ़ॉलो करना है, फिर वो फ़ॉलो नहीं हो पाता। तो क्या करना है और बहुत से लोग ये होते हैं जब टाइम टेबल ब्रेक हो जाता है, फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे। ऐसा मान लो कि अगर आपने आज 4 घंटे पढ़ाई कर ली या आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, तो क्या होगा? आपको एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग आएगी कि हाँ, आज मैंने कुछ करा है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है, तो ऐसा अपने आप को गिल्टी फ़ील मत करो कि आज मैं पढ़ ही नहीं पाया। चांसेस क्या है? चांस आपके पास ये है कि आप नेक्स्ट टाइम उसे बेटर करने का प्रयास करो। जैसे कि आज अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो अपने आप को ये तसल्ली दो कि आज नहीं कर पाया, मैं कल से ज़रूर करूँगा। आज अगर 2 घंटे पढ़ा हूँ, तो कल मैं प्रयास करूँगा कि 2 से 3 घंटे पढ़ूँ मैं। 3 से कम तो मैं नहीं पढ़ूँगा। ये होता है एक स्मार्ट टाइम टेबल। और ऐसा नहीं है कि 15 घंटे का टाइम टेबल लेके बैठ गए, फिर वो फ़ॉलो नहीं हो पा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही करते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट खासकर कि 10-10, 12-12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, नो ब्रेक। 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। और हाँ, अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ने के बाद आप अपने माइंड को रिफ्रेश ज़रूर करिए। आप स्टडी टेबल से हट सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश होके दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। हम लंबे समय तक जब किसी काम को कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड उस चीज़ में स्ट्रक हो जाता है। वो जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता। हम जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते। तो 1 घंटे पढ़ने के बाद आप अपने अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटे में ही रिफ्रेश करो। अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड कंटिन्यू 2 घंटे तक ऐसे ही काम कर सकता है, तो आप लगातार 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद 5 से 10 मिनट का जो है ब्रेक ले लो और उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये होती है कि एक स्मार्ट टाइम टेबल। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है, रूल नंबर 4, एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्ट। देखो जो टॉपर्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं? चीज़ों को बार-बार पढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं होना है कि एक सब्जेक्ट को लेके 10 बार 10 बुक्स पढ़ रहे हैं उसको लेके और पढ़े जा रहे हैं, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। हम पढ़ते तो बहुत हैं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो हमें क्या करना है कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ो, उसको रिकॉल करो। अगर आपने अभी पढ़ लिया है, जैसे आपको मॉर्निंग में आपने पढ़ लिया कोई टॉपिक या फिर आपने कोई टॉपिक शाम को पढ़ लिया, तो सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट उस टॉपिक को दो, ताकि आपको वो रिकॉल हो सके। कई बार क्या होता है कि हम नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं और फिर अ
पुरानी चीज़ें जो हम पढ़ रहे होते हैं उनको भूल जाते हैं। कई बार हमने आज पढ़ा, कल कुछ और पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया, तो हमने जो फर्स्ट डे पढ़ा था, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको रिकॉल ही नहीं करते। तो आज अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली है, मान लो आपने कुछ मॉर्निंग में पढ़ा है या फिर आपने कुछ इवनिंग में पढ़ा है, तो आप उसको क्या करो, नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको रिकॉल करने का प्रयास करो। और सबसे स्मार्ट चीज़ ये है कि कम से कम उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप सॉल्व करो ही करो, प्लस आप खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट आप उससे 5 से 10 क्वेश्चंस खुद से बना पाओ, जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं। अगर आप उस टॉपिक से खुद से क्वेश्चंस क्रिएट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक की अच्छी समझ हो चुकी है। ये है रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल हमारा, रूल नंबर 5 है डिस्ट्रैक्शन फ्री ज़ोन। कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ने जाते हैं ना, तो हम अपना स्मार्टफ़ोन, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप अपने साथ ले जाते हैं, या फिर क्या है, कई बार क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास फ़ोन तो होता ही होता है। वो सामने रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। जैसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आता है व्हाट्सएप का या कोई मैसेज या कोई कॉल आता है, फटाक से हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि कोई नोटिफ़िकेशन आ रहा है। जब हम उसको फ़ोन को उठाते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि बस 2 से 3 मिनट में चेक करेंगे कि किसका कॉल है, किसका मैसेज है, और उसको चेक करने के बाद हम वापस से रख देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको उसमें फिर फँस जाते हैं। हम चेक करते हैं व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया था, मैसेंजर पे किसका आया था, हालाँकि इंस्टा अगर खोल लिया, अगर आप रील स्क्रॉल करने में लग गए सिर्फ़ 2 मिनट को सोच के, तो आपके 10 से 20 मिनट बर्बाद होने ही होने वाले हैं। बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अगर फ़ोन रखा है, तो वो मन को समझा पाएँ, वरना अगर नोटिफ़िकेशन आएगा, आपका माइंड वहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, अगर आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हैं, अगर आप फ़ोन से पढ़ाई करते हैं या फिर आप लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, तो जितने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतने टाइम को फ़ोन को साइलेंट मोड में रखें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप उस टाइम को अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो। जैसे कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, किसी का कॉल भी नहीं आएगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाओगे। और अगर आपको फ़ोन यूज़ भी करना है, मान लो कोई पीडीएफ से पढ़ाई करनी है या कोई पीडीएफ एसईएस नोट्स बनाने हैं, तो फ्लाइट मोड में लगा के आप नोट्स बनाओ। डाटा को ऑन मत रखो, हालाँकि उसमें सिग्नल तक ना आए, उसको ऐसा कर दो, कोई नोटिफ़िकेशन उस पे आएगा ही नहीं। और जब आएगा नहीं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है, आपकी पढ़ाई पे रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रूल नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। किसी भी चीज़ को आप पाने का प्रयास कर रहे हो और आप कंटिन्यू प्रयास करे जा रहे हो। वो कहते हैं कि ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो यही है कि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। और ये नहीं है कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया तो कल आपने 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। ट्राई करो, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं घर से बाहर फँस गए हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम हो सकता है, तब भी पढ़ाई ब्रेक हो, वरना कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा मान लो, अपने माइंड को एक हैबिट दे दो कि मुझे रोज़ चाहे मैं 2 घंटे पढूँ लेकिन पढ़ना मुझे डेली है। अगर आप ब्रेक करते जाएँगे ना, तो क्या होता है कि जो हम लंबे समय तक ब्रेक ले लेते हैं, 2 से 3 दिन, 3 दिन से 6 दिन, तो जब अचानक से हम पढ़ने बैठते हैं, तो उस टाइम हमारा पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे नहीं हो पाता। हालाँकि आप अपने आप को ज़बरदस्ती कुर्सी पे बाँध भी लेते हैं, फिर भी आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएँगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आज आपने 10 घंटे पढ़ा है, तो कल प्रयास करो कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ ही पाओ। अगर बहुत ज़्यादा काम है, फिर भी आप एटलीस्ट 2 घंटे निकालो पढ़ने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका डोंट कंपेयर योरसेल्फ। देखो, सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। आप जैसे भी हैं, महान हैं, आप वो कर सकते हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं करा है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी टॉपर से मिलते हैं या फिर अपने किसी क्लासमेट से मिलते हैं या किसी हमारे क्लास का कोई ऐसा बंदा है जिससे हम मिलते हैं, तो जब उसको बहुत ज्ञान होता है या फिर किसी सीनियर से मिलते हैं जो सेम फील्ड में होता है,
तो खुद को हम कंपेयर करते हैं कि यार आखिर वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो उसने कुछ ज़रूर आपसे बेटर करा होगा, उसने ज़रूर आपसे ज़्यादा समय लिया होगा, उसने ज़रूर आपसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनाई होगी, तभी वो उस लेवल पे पहुँचा है। तो कई बार क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान होता है, वो चीज़ें नहीं कर पाता, जो एक मीडियम एस्पिरेंट कर लेता है। अब जैसे कि स्पेशली आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं यूपीएससी को ले लेता हूँ, उसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 5-5, 6-6 प्रीलिम्स निकाले हैं, 3-3, 4-4 मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, नॉलेज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं जिसने 3 से 4 मेंस लिखे हैं उस बंदे से। लेकिन वो क्या करता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेके चला जाता है। तो आप जैसे भी हो, महान हो, आप वो कर सकते हो जो आज तक किसी ने भी नहीं करा। देखो हर बंदे में एक अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ चीज़ें सेम नहीं होती। भगवान ने इतने लोगों को बनाया है, हर किसी की मानसिक क्षमता, हर किसी की सोचने की क्षमता, हर किसी की बॉडी सेम नहीं है। ज़रूर कुछ ना कुछ डिफ़रेंस दिया है। कई बार क्या होता है कि लक के बेस पे भी कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज कम है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ये थे आज के वीडियो के 7 रूल्स। अगर आपको पसंद आए हों, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट में अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, अगर आप अभी मेरे वर्ड्स को सुन पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी लाइफ़ चेंज होगी। अगर आप इन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जुनून तो होता है कुछ कर दिखाने का, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो कुछ टाइम तक कर देते हैं, करते रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं या फिर कुछ और देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। आज टाइम आएगा तो अपना भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है सिलेक्शन होगा, आपका भी होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।